अब देखो, एक व्यक्ति था जो बहुत धनी था। वह बैंगनी रंग के उत्तम मलमल के वस्त्र पहनता था और हर दिन विलासिता के जीवन का आनंद लेता था। वहीं लाजर नाम का एक दीन दुखी उसके द्वार पर पड़ा रहता था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। उस धनी पुरुष की जूठन से ही वह अपना पेट भरने को तरसता रहता था। यहाँ तक कि कुत्ते भी आते और उसके घावों को चाट जाते। और फिर ऐसा हुआ कि वह दीनहीन व्यक्ति मर गया। सो स्वर्गदूतों ने ले जाकर उसे इब्राहिम की गोद में बैठा दिया। फिर वह धनी पुरुष भी मर गया और उसे दफना दिया गया। नरक में तड़पते हुए उसने जब आंखें उठाकर देखा तो इब्राहिम उसे बहुत दूर दिखाई दिया, किंतु उसने लाजर को उसकी गोद में देखा। तब उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज कि वह पानी में अपनी उंगली डुबोकर मेरी जीभ ठंडी कर दे, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूँ। किंतु इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, याद रख, तूने तेरे जीवन काल में अपनी अच्छी वस्तुएं पाली, जबकि लाजर को बुरी वस्तुएं ही मिली। सो अब वह यहाँ आनंद भोग रहा है और तू यातना। और इस सब कुछ के अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई डाल दी गई है, ताकि यहाँ से यदि कोई तेरे पास जाना चाहे वह जा न सके और वहाँ से कोई यहाँ आ न सके। उस सेठ ने कहा, तो फिर हे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज दे। 28 क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उन्हें चेतावनी देगा ताकि उन्हें तो इस यातना के स्थान पर न आना पड़े। किंतु इब्राहिम ने कहा, उनके पास मूसा है और नबी हैं, उन्हें उनकी सुनने दे। सेठ ने कहा, नहीं पिता इब्राहिम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। इब्राहिम ने उससे कहा, यदि वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो यदि कोई मरे हुओं में से उठकर उनके पास जाए तो भी वे नहीं मानेंगे। लाजिस और धनवान आदमी की कहानी हमें दया की महत्ता के बारे में सिखाती है और उसकी अनदेखी के परिणाम के बारे में सचेत करती है। ये हमें सिखाता है कि हमें दया के कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही साथ शास्त्रों के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि प्यार और धार्मिकता के जीवन से हम सच्ची संतोष और आत्म केंद्रितता प्राप्त करते हैं और स्वार्थम्यता के खतरों से बचते हैं।